मोहम्मद सिराज द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर। पीसी में मोहम्मद सिराज को लेकर भावुक हुए कोच। यार मोहम्मद सिराज के चर्चे पुरजोर, कुछ अच्छे कारणों की वजह से, कुछ बुरे कारणों की वजह से। इस श्रृंखला में अगर किसी ने सबका दिल जीता, इस श्रृंखला में किसी ने अपना नाम कराया, इस श्रृंखला में किसी को रिकॉग्निशन मिला है, तो वो मात्र एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम मोहम्मद सिराज है। कितने बड़े दिल वाले खिलाड़ी हैं, कितना इनका बड़ा जिगरा है, इस पूरे 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में हमें पता चल चुका है। भाई साहब सलाम है, नमन है इनके काबिलियत को, इनके हुनर को, लेकिन साथ साथ इनके साहस को, इनके जज्बे को, इनके अथक मेहनत, अथक प्रयास को। आपके पास बहुत बेहतरीन स्किलफुल गेंदबाज आ सकता है जसप्रीत बुमराह जैसा, लेकिन आपके पास लड़ाकू गेंदबाज, आपके पास सब कुछ जी जान झोंकने वाला गेंदबाज, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला गेंदबाज बिरले ही मिलता है। और मोहम्मद सिराज वैसे ही गेंदबाज है जो भारतीय टीम के पास इस वक्त है। 5 टेस्ट मुकाबलों की ये श्रृंखला है भाई साहब, सबके खून पसीने की ये श्रृंखला समझ में आ रही है, सबकी नानी याद आती हुई दिख रही है, छठी का दूध याद आता हुआ खासकर भाई साहब गेंदबाजों के लिए समझ में आ रहा है। लेकिन मोहम्मद सिराज ये लड़ाई लड़ने वाला गेंदबाज, ये जुझारू गेंदबाज 5वें टेस्ट मुकाबले में चौथी पारी में भाई साहब हर एक गेंद में ऊर्जा लगा रहा था, जी जान झोंक रहा था, लंबे लंबे स्पेल फेंक रहा था, भारतीय टीम के लिए विकेट निकालने का प्रयास कर रहा था, अपना सब कुछ न्यौछावर करता हुआ दिख रहा था। हाँ यार, ये तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज है, स्पिन गेंदबाज नहीं है यार। ये वर्कलोड मैनेजमेंट नामक एक बीमारी फैल चुकी है, लेकिन ये गेंदबाज उससे अछूता नजर आ रहा है यार। हर एक खिलाड़ी का, खासकर तेज गेंदबाज का वर्कलोड मैनेजमेंट 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में बहुत आवश्यक हो जाता है। आपको पता है बुमराह मात्र 3 मुकाबले सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत खेल रहे हैं। आकाशदीप भाई साहब चौथा मुकाबला नहीं खेले, पहला नहीं खेले, उसके बाद आप देख रहे हैं 5वें में पूरी तरीके से फिट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। प्रसिद्ध कृष्णा भी 3 ही टेस्ट मुकाबले इस पूरे श्रृंखला में खेले हैं। क्रिस ओक्स उधर से जो चोटिल हुए 5वें टेस्ट मुकाबले में, वो 5 टेस्ट मुकाबले खेले, लेकिन पूरी तरीके से गेंदबाजी वो नहीं कर पाए। लेकिन मोहम्मद सिराज मात्र एक गेंदबाज आपको इस पूरे टेस्ट श्रृंखला में दोनों टीमों में दिखेगा जो 5 मैच खेला हो, पूरा गेंदबाजी किया हो और अपने टीम का बैकबोन हर एक मुकाबले में रहा हो और हर एक गेंद में वही ऊर्जा नजर आई हो, वही जी जान झोंकने का प्रयास दिखाओ, वही मोहम्मद सिराज। यार एफर्ट को इनके सलाम। और आज के दिन भाई साहब ओवल टेस्ट मुकाबले में अगर भारतीय टीम अपने आप को मुकाबले में पा रही है, अगर भारतीय टीम इस मुकाबले में बरकरार है, तो मोहम्मद सिराज की मेहनत की वजह से। मोहम्मद सिराज यहां पर 26 ओवर फेंक डालते हैं यार। प्रसिद्ध कृष्णा जो 3 ही मुकाबले खेले हैं, आकाशदीप जो भाई साहब तीसरा खेल रहे हैं, वो 20 ओवर फेंकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा 22 ओवर फेंकते हैं और सिराज 26 ओवर। और ऐसा कभी चौथे दिन लगा ही नहीं कि भाई इनको गेंदबाजी से हटाया गया हो। जब भी 1-2 ओवरों का ब्रेक, फिर उसके बाद से मोहम्मद सिराज, मतलब ओवर डिपेंडेबल शुभमन गिल थे मोहम्मद सिराज के ऊपर। फ्रॉम द फर्स्ट ओवर टू आखिरी ओवर मोहम्मद सिराज छाए रहे, मोहम्मद सिराज बरकरार रहे, मोहम्मद सिराज जी जान लगाते रहे, मोहम्मद सिराज सब कुछ न्यौछावर करते हुए दिखे। ये हैं मोहम्मद सिराज। और मॉर्निंग ऑर्कल जब पीसी में आते हैं और यही बात को कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ये लीडर है, लीडर, ये बड़े जिगरे वाला गेंदबाज है और ऐसा गेंदबाज किसी टीम के पास होना बहुत बड़ी बात है। और बहुत मैं खुश हूं, बहुत भावुक हूं कि भाई मोहम्मद सिराज को अब रिकॉग्निशन मिल रहा है जिस रिकॉग्निशन के हकदार हैं, अन्यथा वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता था। ये मोस्ट अंडररेटेड गेंदबाज हुआ करते थे भारतीय देश के, लेकिन इस श्रृंखला में भाई साहब इनकी पूछ हो चली है। इस श्रृंखला में इन्होंने नाम कमा लिया है, इस श्रृंखला में लाइमलाइट बटोरते हुए दिख रहे हैं, इस श्रृंखला में हेडलाइन मोहम्मद सिराज बनते हुए दिख रहे हैं और बनना भी चाहिए यार। 155 से ऊपर ओवर इस पूरे 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में मोहम्मद सिराज फेंक चुके हैं और सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। क्रिस ओक्स को पीछे लगभग शायद कर दिया है। वैसे भारत की तरफ से देखें तो सबसे ज्यादा ओवर फेंके हुए हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट इनका नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हर एक गेंद में आपको वही ऊर्जा, वही एनर्जी, वही जोश, वही आक्रोश दिखेगा जिसकी दरकार है इस पूरे टेस्ट मुकाबले में। वही काम करते हुए मोहम्मद सिराज दिखे हैं भाई। इनकी जो वॉबल सीम 3/4 सीम वाली जो गेंद है वो खतरनाक होती हुई दिख रही है और इनको खेल पाना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, खासकर राइट हैंडर बल्लेबाजों के लिए। इस श्रृंखला में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद सिराज बन चुके हैं। बेन स्टोक्स को पीछे कर डाला, इनके नाम 20 विकेट्स हो चुके हैं।
यही नहीं, बुमराह के नाम 23 हैं और अगर कल कुछ मोहम्मद सिराज ऐतिहासिक कर ले जाते हैं तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ डालेंगे। तो मोहम्मद सिराज अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं, अविस्मरणीय हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको नमन किया जा सकता है, इनके एफर्ट को सराहा जा सकता है, काबिले तारीफ इनका प्रदर्शन है। और सिर्फ मैं यही कहूंगा कि 5वें दिन अगर ये ओवल टेस्ट मुकाबला जिता देते हैं, मोहम्मद सिराज हीरो बन जाएंगे। अन्यथा उनका वो एक कैच सारी मेहनत पर पानी भी फेर सकता है, जो बाउंड्री रोप को वो छू जाते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से 5वां दिन घटित होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं मोहम्मद सिराज को अप्रिशिएट करूंगा। सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि अंडररेटेड बॉलर थे। शायद इस श्रृंखला के बाद वो रिकॉग्निशन मिलेगा और ये अपना जो स्थान डिजर्व करते हैं, जो अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, वो मिलता हुआ दिखे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मोहम्मद सिराज के एफर्ट से आप कितने खुश हैं, कितने प्रभावित हैं। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।